आदरणीय मेरे अभिभावक उपेंद्र कुशवाहा जी के तौर पर एक मजबूत, ज्ञानी, जानकार, अनुभवी, एक ऐसा मजबूत आप लोगों के पास एनडीए के प्रत्याशी हैं जो पहले दिन से ही इधर सरकार बनेगी और उधर आप लोगों के तमाम समस्याओं का समाधान करने में ये जुट जाएंगे। ऐसी क्षमता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। और ये हमको नई बात नहीं आप लोगों को बता रहे, 2014 से इन्होंने करके दिखाया। एक ऐसी जटिल समस्या जिसको दशकों से कोई समाधान नहीं कर पाया था, उसको समाधान की दहलीज पर इन्होंने पहुंचाने का काम किया। डालमिया नगर के कारखाने का जिक्र पूर्व में तमाम साथियों ने किया। यह कोई मामूली विषय नहीं था, पर हाँ, 2014 में जिस विषय को ये अंजाम की दहलीज तक लेकर पहुंचे उसको अगर आज कोई पूरा कर सकता है तो वो एकमात्र व्यक्ति है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। और न सिर्फ ये उस कार्य को पूरा करेंगे बल्कि इनके पास जो सोच है, अभी पीछे कुछ दिन पहले जब इस कार्यक्रम का जिक्र हो रहा था, चर्चा की इन्होंने कि डालमिया के पास जमीन और भी है, पीछे बच्चे देखिए हेलीपैड पे खेल रहे, सोचिए अगर इन बच्चों के लिए वहां पर स्टेडियम बन जाए। ये तमाम ऐसे कार्य हैं जिनको धरातल पर एक अनुभवी व्यक्ति ही उतार सकता है। और ऐसे में हम लोगों के लिए ये गर्व की बात है, एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे प्रधानमंत्री के इतने करीब हो, एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे मुख्यमंत्री के इतने करीब हो। अभी जिन शब्दों में आदरणीय उपेंद्र जी ने जिक्र किया, हकीकत है ये एक लंबे समय के बाद हमारे प्रदेश को ये सौभाग्य मिला है कि डबल इंजन की सरकार आज हमारे प्रदेश में चल रही है। 2014 का इनका जो कार्यकाल था, बतौर माननीय केंद्रीय मंत्री के तौर पर इन्होंने कार्यों को विपरीत परिस्थिति में धरातल पर उतार कर दिखाया। जब बिहार में हम लोग की सरकार नहीं थी, केंद्र में एनडीए की सरकार, बिहार में महागठबंधन की सरकार, पर एक डबल इंजन की सरकार के क्या क्या फायदे होते हैं, बगल के राज्य उत्तर प्रदेश उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है। आज वो प्रदेश तीव्र गति पर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार राज्य में भी है। और आज एक लंबे समय के बाद हमारे प्रदेश को भी ये सौभाग्य मिला है, पर ये श्रृंखला बनी रहनी चाहिए। यह आग्रह करने आज आप लोगों के बीच आया हूं। यह श्रृंखला तभी बनी रहेगी जब प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार, जिसका बनना तय है, केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और साथ ही में यह बात भी तय है कि बिहार में अगले विधानसभा के चुनाव के बाद पुनः बिहार में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। तो सोचिए, जब प्रधानमंत्री आपके सांसद के करीबी, जब मुख्यमंत्री आपके सांसद के करीबी, तो ऐसे में काराकाट लोकसभा को विकास की राह पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप बताइए, ये अनुभव के साथ ही ये विश्वास आता है, जिस विश्वास के साथ आज आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ये बात को कहा कि अगर अगली बार तक 29 तक कारखाना नहीं खुलेगा तो आपके पास वोट मांगने नहीं आएंगे। ये विश्वास इनको इनके अनुभव से आता है। और अकेले उपेंद्र कुशवाहा जी ही नहीं है, इनके साथ मजबूती से मेरे प्रधानमंत्री खड़े हैं, मजबूती से मेरे मुख्यमंत्री खड़े हैं, और चिराग पासवान भी हर कदम पर इनके साथ मजबूती से खड़े हैं। साथियों, जरूरी है देश में मजबूत सरकारों का रहना, और जरूरी है हम लोगों का मुख्य धारा के साथ जुड़ा रहना। आज देश में एकमात्र हमारे प्रधानमंत्री हैं जो एक तरफ हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में बैठा एक प्रधानमंत्री गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता कर शौचालय बनवाने का काम करता है, उज्ज्वला योजना को घर घर पहुंचाने का काम करता है। ये कार्य क्यों किए जा रहे हैं? ये इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का। और जब
भारत विकसित देश बनेगा, भारत का हर एक राज्य विकसित बनेगा, बिहार जैसा राज्य विकसित बनेगा, बिहार का हर एक जिला विकसित बनेगा, बिहार का हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव तक को विकसित बनाने की सोच के साथ मेरे प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में ये शौचालय बनाना छोटी बात, पर सोचिए उस महिला के लिए कितनी बड़ी समस्या का समाधान था। उज्ज्वला देना, इससे पहले घर पे कोई बीमारी आती थी तो हम लोग जमीन गिरवी रखवाते थे, महिला अपने जेवर बेचती थी इलाज का पैसा इकट्ठा करने के लिए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का प्रबंध करवाया। ये उसी दिशा में बढ़ने की बात है जिसमें भारत विकसित देश बनेगा। आज दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं कि आज उनकी देन है कि देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी और मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की रही। तो जहां